अस्सलाम वालेकुम। कल यौम आज़ादी था, 14 अगस्त मनाइए। हम लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के बाद एक पैगाम दिया था कि आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, अपनी इबादत गाहों में जाएं। तो आज़ाद तो हम हैं 1947 से। कुछ पोस्ट नज़र से गुजरी तो सोचा कि डिस्कस कर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी हम आज़ाद नहीं हैं, चूँकि एक शख्स कैद है, एक शख्स कैद है, उसकी पार्टी की ख़वातीन जेलों में हैं, तो ये कैसी आज़ादी है वगैरह वगैरह, और आज़ादी आपको मुबारक हो, हम तो ग़ुलाम हैं, आज़ाद नहीं हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बताते चलें कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे बताएं कि थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि 2018 के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, तो वो जो सहाफ़त के साथ होता रहा वो क्या था, जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा क्या वो आज़ादी थी? जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी लगाई गई और उन्होंने कलम बुलंद किया, वो आज़ादी थी। जिस तरह बहुत सारे नामवर सहाफ़ियों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े क्योंकि वो उस सिस्टम के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो क्या वो आज़ादी थी? इसी तरह आप पी का ऑर्डिनेंस लेकर आए, आपने सोशल मीडिया रेगुलेट करने की बात की, क्या वो आज़ादी थी? आज आप कह रहे हैं कि आप आज़ाद नहीं हैं क्योंकि एक शख्स कैद है। माज़रत के साथ, अगर आप समझते हैं कि ये आज़ादी नहीं है, तो मैं आपके लिए एक और बात इजाफ़ी बताती चलूँ कि जो आप लोगों की पोस्ट्स के नीचे जाके गालियाँ निकालते हैं माँ बहन की और उनको बुरा भला कहते हैं, ये भी एक आज़ादी की फॉर्म है। आप आज़ाद हैं तो कर रहे हैं, वरना 2 मिनट लग देने कोई ना मसला नहीं है ट्रैक करने में, लोकेशन उठाने में और करने में। जहाँ पर कैद होती है ना, जहाँ पर ग़ुलामी होती है, वहाँ पर सोशल मीडियाज़ आज़ाद नहीं होते हैं। वहाँ पर आप खुल्लम खुल्ला किसी को गालम गलोच नहीं कर सकते, किसी को लिफाफा सहाफ़ी बग़ैर सबूत के नहीं पुकार सकते। आप आज़ाद हैं तो पुकार रहे हैं। अब आप फिर कहें कि हम आज़ाद नहीं हैं तो बात समझ नहीं आती। रही बात उन ख़वातीन की जो कैद हैं, जिनके लिए आप हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम भी करते रहते हैं। हम भी ज़ाहिर है कि जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, हम भी उनके हक़ में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन उनमें से जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं, जो सोशल मीडिया रन कर रही थीं, मैं नाम तो किसी के फ़र्दन नहीं लूँगी, सबको पता है, तो वो बड़े जोश और जज्बे से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, अभी भी जाकर आप चेक कर लेंगे, जो कहती चलो चलो कोर कमांडर हाउस लाहौर चलो, पहुँचो, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनका बाप भी देगा आज़ादी। तो बात ये है कि जब आप इस लेंथ में चले जाएंगे ना, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, और वो कर रही हैं। ठीक है, जो भी कानून के तकाज़े होते हैं उसको पूरा करना ज़रूरी है। एक शख्स के कैद होने से पूरा मुल्क कैद नहीं होता है। 2018 के बाद ना सिर्फ सहाफ़त बल्कि जो पॉलिटिशियंस थे, जिस तरह का वक्त उन पर आया था, कभी इस जमात के बंदे को पकड़ रहे हैं, कभी उस जमात के बंदे पर नैप चढ़ी हुई है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, फजूल के केसेस बना रहे हैं, और फिर उनको कैदें फ़ेस करना पड़ी, सौबतें सहना पड़ी। फिर हमारे बरादरी के साथ तो मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या हुआ था। तो बहरहाल तब भी लोगों ने 14 अगस्त मनाई थी, तब भी लोगों ने कहा था कि हम आज़ाद हैं और हम वाकई आज़ाद हैं। आज अगर कुछ फ़ैन्स ये समझते हैं कि वो आज़ाद नहीं है क्योंकि उनके सरगना, उनके लीडर पकड़े हुए हैं, तो लीडर जो हैं उनके वो नाअहल हुए हैं, वो प्रॉपर थ्रू चैनल नाअहल हुए हैं। उसके लिए कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए आप अपील में जा सकते हैं, गए भी हुए हैं। यू नेवर नो, वो बाहर भी आ जाएं। तो किसी एक शख्स के साथ मुंसलिक करना कि आप आज़ाद नहीं है, ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप आज़ाद ना होते तो जिस तरह आपका सोशल मीडिया काम करता है, ये ना कर रहा होता। रही बात बाकी चीज़ों की, तो देखें ये मुल्क हमारा है, हम एक आज़ाद कौम है। इसकी पहली निशानी यही है कि हम जो सोचते हैं वो बोल देते हैं, जो चाहते हैं वो किसी के ख़िलाफ़ लिख देते हैं, कोई सबूत होता है या नहीं होता है। तो आप आज़ाद हैं, इस आज़ादी को मनाइए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो 1 मिनट के लिए सोचें कि 2018 के बाद वो जो 3.5 साल, पौने 4 साल हुआ, क्या वो आज़ादी थी?